चाहता था कि सभी को आकर एक कमरे में बैठकर एक आदमी को एक किताब पढ़ते हुए क्यों सुनना चाहिए। मुझे कभी इस काम का तुक नहीं समझ आया, इसलिए मैं हमेशा बाहर बगीचे में बैठा। तो हर कोई आ रहा है। हमने कितने लाखों 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 वर्ग फुट की इमारतें बनाई हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, एक समय पर हमने सोचा कि ये ज़रूरी था, क्योंकि हम मास प्रोडक्शन के मोड में थे। उद्योग में मास प्रोडक्शन, एजुकेशन में मास प्रोडक्शन, हर चीज़ में मास प्रोडक्शन। अब ज्ञान या जानकारी हर जगह मौजूद है। आपको सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इंसानों को प्रेरित कर सके, ताकि वो किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रयास करें जो उनके जीवन में मायने रखती है। सिर्फ इसी की ज़रूरत है। जानकारी तो हर जगह मौजूद है। अरे लेकिन अगर मुझे अपनी डिग्री नहीं मिली तो? आप अपने सिर में एक शून्य जोड़ लीजिए, वो एक डिग्री है। वाह। अगर आपको पता है कि क्या करना है, अगर आपको सारी जानकारी है और इस जानकारी को आपने अपने अंदर अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है और आप उससे कुछ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी है। सही। आपको हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट क्यों मिलना चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में एक स्तर के कार्य के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय आ गया है कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं 15 साल की उम्र तक। उसके बाद उन्हें स्कूल जाना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये स्कूल और एजुकेशन का तरीका इंसानी समाज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसी गड़बड़ी की वजह से ये सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। हर किसी में दूसरे से बेहतर होने का भाव आ रहा है और इसे मुख्य रूप से स्कूल में पैदा किया जाता है। सही हो। मूल रूप से इसे स्कूल में पैदा किया जाता है और फिर ये कहीं और बड़ी आबादी के साथ होता है, दुनिया में अभिव्यक्ति पाता है। ये महत्वपूर्ण है कि आपको शायद पता हो कि अमेरिका के कुछ माता पिता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 बच्चे चाहिए, तो आपके पास इतना समर्पण भी होना चाहिए कि आप उन्हें अपना समय दे सकें। अब आप बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें स्कूल में फेंक देते हैं, साल में 1 बार या 2 बार उनसे मिलते हैं। ठीक है, अभी यही व्यवस्था है, ये इसी तरह से चल रहा है, लेकिन अब उससे दूर जाने का समय आ गया है, क्योंकि एक समय था जब सिर्फ एक ही किताब हुआ करती थी, भागवत गीता। उस समय जिन लोगों के पास पर्याप्त व्यावसायिक बुद्धि थी, उन्होंने एक किताब से धर्म शुरू किया और ये बढ़िया चल रहे हैं। अब आप एक नया धर्म शुरू नहीं कर सकते, ये अब काम नहीं करता। आपके पास सिर्फ एक किताब थी, इतना काफ़ी था, क्योंकि उसे सिर्फ आप पढ़ सकते थे, किसी और को पढ़ना नहीं आता था। सिर्फ आपको पढ़ना आता था। आपने जो कुछ भी पढ़ा, हर किसी को लगा कि यह अद्भुत है। कागज के एक सपाट टुकड़े को देखकर आप कई सारी चीजें कह रहे थे। लोग बहुत उत्साहित थे। वो समय जा चुका है, कोई बात नहीं। आपने तब जो किया, हम आपको उसके लिए माफ कर देंगे, लेकिन अब और नहीं। अब हर कहीं हर किसी के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद है। अभी जिसकी जरूरत है वो है एक प्रेरित इंसान। एक प्रेरित इंसान का मतलब है कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी भावना, उसकी ऊर्जा, हर चीज पूरी तरह से सक्रिय है। ये इंसान अगर वो अपने अंदर संतुलित भी है, तो वो शानदार चीजें करेगा, स्वाभाविक रूप से। आई डोंट नो कैसे। ये फैक्ट्री जैसा एजुकेशन, फैक्ट्री जैसा उत्पादन, हर चीज, इसे ये पूरी तरह से नहीं जाएगा। इसे जाने में कई सदियां लगेंगी, लेकिन हमें इसे धीमा करने की शुरुआत करनी होगी। कम से कम जिन लोगों को थोड़ी समझ है, उन्हें इससे दूर जाना शुरू करना चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ सतुरु। वरना ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। रेवोल्यूशन यानी बूम, वही बिंदु, वही जगह। हमें विकास की जरूरत है। आइए इसे संभव बनाएं। नमस्कार सतगुरु।